वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी मैथ टीचर सिद्रा उमर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल बायो एंड मैथ। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 की टाइप 5 जो कि लास्ट टाइप है हमारी, हम लोगों ने उसे सॉल्व करना है। तो इसमें ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की टाइप होती है x प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी और एक्स प्लस डी इज इक्वल टू के। यानी इसमें से किसी भी दो टर्म्स को उसने ऐड करना होता है, जो कि यहाँ उसने कहा कि a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। हम लोगों ने अपने क्वेश्चन की नोयत को देखते हुए कि किन दो टर्म्स का आंसर जो है वो पहली दो टर्म्स हमारी इक्वल आ सकती हैं, फिर हम लोग उसे लेट करेंगे। जैसे कि इन्होंने यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 7x को इक्वल करते हुए, दोनों में सेम करते हुए, किसी भी दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हुए उनके फर्स्ट टू एक्स स्क्वायर और x वाली टर्म्स को इक्वल करते हुए उन्होंने y के लेट किया है। तो हम लोगों ने भी अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए स्टूडेंट्स की आपको अच्छे से समझ आएगी। तो चलिए हम अपनी एग्जांपल 5 को स्टार्ट करते हैं और इसके साथ हमारे इस एक्सरसाइज के लास्ट टू क्वेश्चंस हैं जो कि हैं 15 और 16। स्टूडेंट्स, इसकी टाइप यूँ होती है x प्लस ए, एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी इज इक्वल टू के। जबकि वो इसे किस तरह बनाते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। यानी कोई सी दो टर्म्स को यहाँ से वो मल्टीप्लाई करके उनको एक दूसरे के इक्वल बनाते हैं। तो हम लोग इससे रिलेटेड इसकी एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 5, जिसमें वो क्या कहता है कि x माइनस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 8 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 19। तो ये स्टूडेंट्स आप यहाँ देख सकते हैं, अगर हम लोग इन दो को मल्टीप्लाई करके इसी तरह प्लस प्लस करके हम लोग देखें कि क्या दोनों का सेम बनता है या नहीं। अब अगर हम लोग पहली दो को लेते हैं -1 और +2, -1 + 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 8 और 5 है, तो 8 और 5 को अगर हम लोग इक्वल रख के इसका आंसर निकालते हैं तो प्लस माइनस माइनस यानी 1 आ जाएगा और वैल्यू यहाँ पे साइन प्लस का इज इक्वल टू 8 और 5 13। तो ये हमारा इक्वल नहीं आता। तो अगर हम लोग दरमियान वाली दो को लेते हैं और साइड वाली दो को लेते हैं, -1 + 5 इज इक्वल टू 2 + 8, तो ये भी हमारा प्लस माइनस माइनस यानी 4 आएगा साइन बड़ी वैल्यू का, और 8 और 2 हमारा 10, तो ये भी हमारा इक्वल नहीं है। अगर हम लोग पहली और तीसरी को लेते हैं, -1 + 8 इज इक्वल टू 2 + 5, यानी यहाँ उन्होंने कहा था ना कि a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। कोई सी दो टर्म्स को एक तरफ प्लस करेंगे, कोई सी दो को एक तरफ, और आंसर हमारा इक्वल आना चाहिए। अगर हम लोग इसको करते हैं प्लस माइनस माइनस, 7 आएगा साइन बड़ी वैल्यू के साथ का प्लस आएगा, और 5 2 = 7, तो ये हमारा इक्वल आया है। यानी पहली को हम लोगों ने तीसरी के साथ अटैच किया और दूसरी को हम लोगों ने चौथी के साथ अटैच किया। तो हम लोग यहाँ इनका ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन लिख लेते हैं कि x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 8, ये एक टर्म हमारी मल्टीप्लाई होगी, और दूसरी मल्टीप्लिकेशन में x प्लस 2 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 19। हम लोग इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस 8 1 = 8, और दूसरी हमारी बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 2 = 10 इज इक्वल टू 19, और ये हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस होंगी, लेकिन साइन हमारा बड़ी वैल्यू का आएगा। 8 में से 1 गए 7x, और यहाँ बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो ये प्लस आ गया और -8। दूसरी तरफ हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर 5 और 2 7x, साइन बड़ी वैल्यू का प्लस आ गया, और यहाँ प्लस 10 इज इक्वल टू 19। अब ये दोनों टर्म्स हमारी स्टार्ट वाली सेम हो गई, तो हम लोग यहाँ इसको लेट करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू y। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने यानी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, अब इन दोनों से हम लोग इसकी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने लगे। ये 2 है, अगर हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर हमारे पास 4 बन जाएगी,
और 4 हमारे पास कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती और 4 का हम लोगों ने सोल्यूशन अभी तक नहीं पढ़ा। तो इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं और यहाँ हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। तो ये आ जाएगा y -8 और y + 10 = 19। अब हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करके y² बना के स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। तो ये आ जाएगा y² + 10y -8y प्लस माइनस माइनस 10 8 80 = 19। अब ये इधर माइनस हो रहा है, इधर आके हम लोग प्लस का कर देते हैं। y² प्लस माइनस माइनस होंगी, 10 में से 8 गए तो 2y साइन बड़ी वैल्यू का, और -80 -19 = 0। तो ये हमारे पास बन जाएगा y² + 2y, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होंगी वैल्यूज़ और साइन जो है वो बड़ी वैल्यू का आएगा। तो ये यहाँ आ जाएगा 99 = 0। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि इसको फैक्टराइज करने के लिए हमें कोई दो नंबर ऐसे चाहिए जो कि प्लस या माइनस करने से 2y आ जाए और मल्टीप्लाई करने से -99y² आ जाए। तो 11 9 99 होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे 11y और 9y ले लें, बड़ी वैल्यू प्लस की ले लें और छोटी जो है वो माइनस की ले लें, तो ये प्लस माइनस माइनस होके हमारे पास +2y आ जाएगा। और अगर हम लोग यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 11y और -9y, तो प्लस माइनस माइनस 11 9 99 y और y² आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा y² + 11y -9y -99 = 0। और कॉमन लेके ये आ जाएगा y × y + 11 -9 × y + 11 = 0। तो ये बन जाएगा y + 11 और y -9 = 0। अब आइदर और से हम इन्हें सेपरेट कर दें तो ये बन जाएगा y + 11 = 0 और y -9 = 0। तो ये आ जाएगा y -11 और y = 9। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने इसमें जो ऑलरेडी सब्स्टिट्यूट की हुई थी यहाँ पे ये x² + 7x = y, तो वो हम यहाँ पे इसमें पुट करते हैं y की जगह पे। मैं यहाँ अगर लिख दूँ पुट y = x² + 7x, तो यहाँ y की जगह पे x² + 7x हम पुट कर देंगे। तो ये हम लोगों ने y की जगह x² + 7x पुट कर दिया है। अब ये हमारा प्लस का इधर आके हम लोग इसे माइनस कर दें और ये माइनस का है तो इधर आके हम इसे ये माइनस का इसे प्लस कर दें और ये प्लस का है तो इसे हम माइनस कर दें। तो ये बन जाएगा x² + 7x + 11 = 0, x² + 7x -9 = 0। अब हम लोग स्टूडेंट्स इसकी फैक्टराइजेशन होना मुश्किल है तो हम लोग डायरेक्ट इस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला लगा देते हैं। तो a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, b की वैल्यू 7 है और c की वैल्यू 11 है। सेम इधर भी a की वैल्यू 1 है, b की 7 है और c की हमारे पास -9 है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। अब मैं यहाँ पे पुट करूँगी x = -b + इसका जो फॉर्मूला है पुट बाद में करूँगी, वो मैंने यहाँ पे दोनों तरफ इसका फॉर्मूला राइट कर लिया। अब मैं यहाँ इसमें वैल्यूज़ को पुट करूँगी। तो ये मेरे पास b की वैल्यू 7 है +- 7 का स्क्वायर -4, a में 1 है और c में 11 है, √2a तो 2 × 1। तो ये आ जाएगा -7 + -7 7 = 49 -4 11 = 44 डिवाइडेड बाय 2 1 = 2 और ये मेरे पास बन गया -7 + स्क्वायर रूट माइनस होके ये 5 आ गया डिवाइडेड बाय 2 = x। तो ये मेरे पास एक इसका सोल्यूशन सेट आ गया। तो ये इस तरफ भी मैं ऐसे ही वैल्यूज़ पुट कर दूंगी। तो ये मेरे पास बन जाएगा x = b की वैल्यू 7 है +- का स्क्वायर -4 × a में 1 है और c में -9 है और ये स्क्वायर रूट तो डिवाइडेड बाय 2a 2 × 1।
और ये मेरे पास यहाँ बन गया -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 49, 7 7 ज़ा 49 माइनस माइनस प्लस 9 4 ज़ा 36 डिवाइडेड बाई 2। तो x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, इसको ऐड करके मेरे पास आ गया 85। तो आपको पता है कि 85 का स्क्वायर रूट कंप्लीट नहीं हो सकता और ना यहाँ पे 5 का हो सकता है। सो मेरा यहाँ पे सोल्यूशन सेट यही बन गया है, जिसमें आ गया -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 और ये -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 85 डिवाइडेड बाई 2। तो ये थी स्टूडेंट्स मेरे पास इसकी एग्जाम्पल। ठीक हो गया, ये तो हमारी हुई है एग्जाम्पल कंप्लीट। तो अब हम लोग इसके जो दो ही क्वेश्चन है इस टाइप के 15 और 16, तो हम लोग उसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ लेती हूँ क्वेश्चन नंबर 15 को, जिसमें टर्म है मेरे पास, क्वेश्चन है कि x+1 इंटू x+3 x-5 और x-7 इज इक्वल टू 192। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने इसमें देखना है कि हम किन दो टर्म्स को लेके चलें। अगर स्टूडेंट्स +1 और -5 लेती हूँ तो ये प्लस माइनस होके -4 बच जाएगा, और दूसरी तरफ +3 और -7 लेती हूँ तो ये भी प्लस माइनस होके -4 बच जाएगा। यानी मैं पहली और तीसरी को, दूसरी और चौथी को लूँगी, तो मेरा यहाँ पेयर बन जाएगा x+1 और x-5, और दूसरा बन जाएगा x+3 इंटू x-7 इज इक्वल टू 192। तो मैं जब इसे अंदर मल्टीप्लाई करूँगी तो ये बन जाएगा x² -5x प्लस x -5, और दूसरा बन जाएगा x² -7x प्लस 3x -21 इज इक्वल टू 192। तो ये आ जाएगा x² -4x -5, और दूसरा बन जाएगा x² -4x -21 इज इक्वल टू 192। अब ये दोनों सेम है, मैं इसे लेट कर लूँगी। लेट x² -4x इज इक्वल टू y, और इसको इक्वेशन 1 का नाम देके तो मैं इसमें वैल्यूज़ को पुट कर दूँगी। पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1, तो ये आ जाएगा y -5 और ये आ जाएगा y -21 इज इक्वल टू 192, और मैं इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये बन जाएगा y का स्क्वायर -21y -5y माइनस माइनस प्लस, और 21 और 5 जो है वो 105 बन जाएगा इज इक्वल टू 192। इन दोनों को ऐड होकर ये मेरे पास बन जाएगा -26y। अब ये 192 को मैं इधर लाके माइनस कर दूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा y² -26y प्लस 105 माइनस 192 इज इक्वल टू 0, और इसे माइनस करने से दोनों को मेरे पास यहाँ आ जाएगा +87 इज इक्वल टू 0। सॉरी स्टूडेंट्स, ये बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ मेरे पास माइनस आएगा। अब हम लोगों ने कोई से दो नंबर्स ऐसे लेने जो प्लस या माइनस करने से -26y बन जाए और मल्टीप्लाई करने से -87y का स्क्वायर बन जाए। तो 29 और 3 को अगर हम लोग लेते हैं तो वो 26 भी बन जाएगा और मल्टीप्लाई होकर 87 भी बन जाएगा। तो वो आ जाएगा y² -29y प्लस 3y माइनस 87 इज इक्वल टू 0। ये हम लोग यहाँ से y को कॉमन लेते हैं तो y -25 आ जाएगा। यहाँ से हम लोग +3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा y -29 इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा y -29 और y +3 इज इक्वल टू 0। आइदर और से दोनों को सेपरेट करती हूँ तो ये आ जाएगा y -29 इज इक्वल टू 0 और y +3 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 29 और y इज इक्वल टू -3। अब मैंने जो पीछे सब्स्टिट्यूट किया हुआ था मैं उसे यहाँ पुट करती हूँ। पुट x² -4x इज इक्वल टू y। तो मैं यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करती हूँ। x² -4x इज इक्वल टू 29 और यहाँ भी x² -4x इज इक्वल टू 3। तो ये यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ आके ये माइनस का आ जाएगा। x² -4x -29 इज इक्वल टू 0 और ये भी बन जाएगा x² -4x -3 इज इक्वल टू 0। अब ये तो स्टूडेंट्स इस पे क्वाड्रेटिक वो फैक्टराइजेशन तो हो नहीं सकती,
तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। और ए की वैल्यू मेरे पास 1, बी की वैल्यू है -4 और सी की वैल्यू है -29। तो फार्मूला है मेरे पास x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब मैं इसमें वैल्यूज पुट करती हूँ, तो ये मेरे पास बन जाएगा माइनस तो इसका है और b की वैल्यू भी ऑलरेडी माइनस में है, तो ये आ जाएगा -4 का स्क्वायर, -4 इंटू ए का 1 है और c का जो है वो -29 है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 4 जा 16 माइनस माइनस प्लस हो गया और 29 और 4 मल्टीप्लाई होके मेरे पास 116 आ गया, डिवाइडेड बाय 2। तो ये यहाँ बन गया 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 132 डिवाइडेड बाय 2। और यहाँ 132 जो है वो बनता है 4 मल्टीप्लाई बाय 33 डिवाइडेड बाय 2। 4 का स्क्वायर रूट कंप्लीट होकर मेरे पास 2 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 33 डिवाइडेड बाय 2। तो मैं यहाँ पे 2 कॉमन लूँगी, तो 2 कॉमन लेने से मेरे पास आ जाएगा 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33 ओवर 2, 2 से 2 कैंसिल। तो ये मेरे पास सोल्यूशन सेट यहाँ बच जाएगा x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो दूसरी तरफ यहाँ मेरे पास फैक्टराइजेशन हो जाएगी क्योंकि -4 है और यहाँ पे -3 का स्क्वायर है। अगर मैं -3 और -1 को ले लूँ तो ये प्लस होके, सॉरी ये यहाँ पे था माइनस में और ये यहाँ के प्लस में हो गया, तो ये मल्टीप्लाई होकर भी 3x का स्क्वायर आ जाएगा। इसमें से मैं कॉमन लेती हूँ तो ये आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 3, -1 कॉमन लेती हूँ तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और ये बन जाएगा x माइनस 3 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों को मैं सेपरेट 0 0 के इक्वल रखती हूँ, तो ये आ जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 1। इस तरह मेरे यहाँ से सोल्यूशन सेट जो है वो 3 बने हैं। तो मेरे यहाँ पे सोल्यूशन सेट जो बने हैं वो एक तो 1 बना है, 3 बने और एक ये वाली टर्म बनी है। तो ये यहाँ आ जाएगा 1 3 और 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 का सोल्यूशन। ठीक हो गया। अब हम लोग इसके लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 16, जो वो भी हमारा इसी टाइप से होगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब इसमें भी हम लोगों ने सेम 2 टर्म्स को इक्वल रखना है, a प्लस बी और इज इक्वल टू सी प्लस डी। तो अगर हम लोग यहाँ से -1 और -2 को लेते हैं, इज इक्वल टू -8 और +5 को लेते हैं, तो ये प्लस माइनस प्लस होंगे, माइनस माइनस प्लस होंगे तो 3 हो जाएगा और बड़ी वैल्यू के साथ जो है वो हमारा माइनस है, और इधर भी प्लस माइनस माइनस होंगे तो 8 में से 5 गए तो 3 आ जाएगा और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो हमारा माइनस आ जाएगा। यानी हमारे पेयर्स यहाँ पे इसी तरह ही बन चुके हैं, हमें अलग अलग नहीं बनाने पड़े। तो हम लोग ऐसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2, और ये टर्म्स मल्टीप्लाई होकर x² प्लस 5x माइनस 8x माइनस 8 5 जा 40 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x² माइनस 3x प्लस 2 और ये बन जाएगा x² माइनस 3x माइनस 40 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग यहाँ लेट करते हैं x² माइनस 3x इज इक्वल टू y, और ये इक्वेशन 1 है तो पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1। ये आ जाएगा y प्लस 2 और y माइनस 40 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। इसे हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा y² माइनस 40y प्लस 2y माइनस 80 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास बन जाएगा y² माइनस 38y और प्लस 280।
इन दोनों को माइनस करने से। तो यहाँ मेरे पास ये 280 और ये 38 है, तो मैं 28 और 10 को ले लूँ तो वो मल्टीप्लाई होकर ये भी बन जाएगा, दरमियान वाला भी बन जाएगा। तो ये आ जाएगा y² माइनस 28y माइनस 10y प्लस 280 इज इक्वल टू 0। इसमें से y कॉमन लिया तो y माइनस 28 आ गया, और यहाँ पे माइनस 10 कॉमन लिया तो यहाँ आ गया y माइनस 28 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया मेरे पास y माइनस 28 और y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। आइदर और से मैं दोनों को सेपरेट करती हूँ। y माइनस 28 इज इक्वल टू 0, y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये आ गया y इज इक्वल टू 28 और ये आ गया y इज इक्वल टू 10। यहाँ पे जो मैंने ऊपर पुट ये लेट की हुई थी, सब्सटीट्यूट की हुई थी, मैं वो वैल्यू यहाँ पे इसमें पुट कर देती हूँ। तो ये आ जाएगा पुट y इज इक्वल टू x² माइनस 3x। यहाँ मैं पुट करती हूँ तो ये बन जाएगा x² माइनस 3x इज इक्वल टू 28, x² माइनस 3x इज इक्वल टू 10। इसको इधर लाके मैं माइनस कर दूँ तो ये आ जाएगा x² माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 0, x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मेरे पास जो है वो 7 4 28 और 7 4 को माइनस करूँगी तो 3x भी बन जाएगा। और यहाँ मेरे पास 5 2 10 और 5 2 को माइनस भी करूँगी तो 3 बन जाएगा। तो ये मैं इधर लेती हूँ x² माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। इसमें से मैं x को कॉमन लेती हूँ तो ये बन जाएगा x माइनस 7। यहाँ पे प्लस 4 को कॉमन लेती हूँ तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और ये बन जाएगा x माइनस 7, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दोनों को सेपरेट 0 के इक्वल रखूँगी तो ये मेरे पास सोल्यूशन सेट बन गया x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू माइनस 4। यहाँ मेरे पास आ जाएगा x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लिया तो x माइनस 5 आ गया, प्लस 2 कॉमन लिया तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और ये बन गया x माइनस 5 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों को मैंने 0 के इक्वल रखा तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू माइनस 2। तो ये यहाँ मेरे पास सोल्यूशन सेट बन जाएगा -4, -2, 5 और 7। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन, जिसको हम लोगों ने ये सॉल्व किया है। तो स्टूडेंट्स आपको इस पूरे लेक्चर में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जाते जाते आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक फौरी पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा हासिल कर सके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपनी एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।